सो अब सुनो कॉम्प्लीमेंट का, सो रियल लाइफ। सो ये तो सवाल दिया, इसको छोड़ो, पर कॉम्प्लीमेंट सो रियल लाइफ से क्या होता है सोचो। फॉर एग्जाम्पल सुनो, मैंने क्या किया, लूडो खेलने गया। लूडो में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, और देखो तो ये 1 से लेकर 6 नंबर, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है बाबू सुनो, अब सुनो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अगर बाबू मैंने पूछा, एक इवन नंबर उठा लिया, ठीक है, मैंने पूछा बताओ इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस नंबर को हटा दो। और देखो तो अगर लूडो तुम खेलने जाते हो, इवन नंबर क्या होगा, 2 4 6, पूरा नंबर कितना था, 1 2 6, हटाओगे कितना आएगा, 1 3 5, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। समझ गए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उस चीज और सोचो, रियल लाइफ सोचो, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम है। मान लो सोलर सिस्टम में एक हमारा सन है, उसके चारों तरफ ये प्लैनेट्स है, 9 और या 10 प्लैनेट्स है। और सुनो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या करोगे, सन को हटा दोगे, सारा प्लैनेट्स आ जाएगा। वो पता इस चैप्टर से बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है, बच्चा रियल लाइफ सोचे। ये नहीं कि बच्चा फॉर्मूला बना के आंसर ला दे, बाद में कहेगा क्या पढ़े पता ही नहीं चला। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सोचो तुम्हारा फैमिली अपना, मान लो तुम घर में अपने रहते हो, तुम्हारे घर में तुमको हटा दिया जाए, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट तो क्या किया जाएगा, तो तुम्हारा तुम घर मान लो 5 लोग रहते हो फॉर एग्जांपल, तुमको हटा दिए वहां से, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बच गया 4 लोग, कॉम्प्लीमेंट हो गए। और समझ में कॉम्प्लीमेंट। और चलो बनाने सवाल को बना के दिखाते हैं। और रियल लाइफ सिखाने का सिर्फ एक रीजन है ना, कि बच्चा कभी जिंदगी में ना भूले। बच्चा क्या करता है, सवाल बना के एग्जाम में भूल गया कुछ साल बाद, देखो ऐसा एक है तो सवाल बन गया मेरे को, एक आ, इसको बोलते हैं वो कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं कर, पढ़ो ध्यान से। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कितना है, 1 2 3 4, और देखो यहां नंबर कितना है, 1 से लेकर 9, क्या नंबर बच गया, 5 6 7 8 9। वो बनाओ तो अपना अपना वो बनाओ। तो कैसे बनाया है, तो वैसे बना, देखो ए के पास पूरा सेट, ये यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 से लेकर 9 तक। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक में कितना नंबर है, 1 से लेकर 4, उसको छोड़ के कितना लिखोगे, 5 6 7 8 9, हो गया आंसर। बनाओ तो अपना अपना। तो बनाओ अपना अपना। तो याद रखना कुछ भी हो जाए ना, मैं कंसेप्ट बना के रखूंगा। और सेम तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट, और क्या करोगे, बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो पहले क्या करो, बी में से माइनस करो, बी कितना है, 2 4 6 8, वो अपना बना अपना बना अपना 1 3 5 7 9, तो बड़ा 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 बनाओ, घबराओ मत, तुम अपना अपना बना रहा था। देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, देखो जैसे ये पूछा वो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले किसी बच्चे को क्या लिखना होगा, ए यूनियन सी। तो पहले इस सवाल में क्या करो, ए यूनियन सी लिखो अपने से। चलो बनाओ अपना पाओ, और थोड़ा देर बना लो, अच्छा ही ना होगा। देखो ए यूनियन सी, पहले वो क्या पूछा, कॉम्प्लीमेंट, पहले ए को सी के साथ कंबाइन करो, वो क्या क्या सेट बनता है भाव देखो अपने से। 1 जैसे ए का सेट कितना है, 1 2 3 4, और सी के पास क्या है, 5 और 6। वो ऐसे बनाओगे, देखो तो बाबू सवाल पूछा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन सी को लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका वो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होगा, यू में से करोगे माइनस, क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, 7 8 9, हो गया वो आंसर। तो बनाओ, तो मैं वो नहीं चाहता ना, तो बस पढ़ा दो तुम्हें, बस आए पे किए पढ़ लिए चले, वो नहीं चाहता। मैं चाहता तुम ऐसा कुछ सीख के जाओ ना कि जिंदगी में तुमको उस समय काम आए। आज के बाद तुम कभी मतलब फ्यूचर में कभी 12th के बाद या कभी किसी कॉलेज में कहीं गए ना, उस वक्त याद रखो कि तुम कंसेप्ट ही चीज है, डेप्थ नॉलेज के पीछे भागो। जहां कहीं पढ़ो ना, सामने वाले से रियल लाइफ पूछो, रियल लाइफ वो जिंदगी में नहीं भूलना कभी। और सेम तरह 4 क्यों बनाया, देखो ए यूनियन बी करो, अपने सोचो, बना दो अपना अपना, ए यूनियन बी, वो करो बी यूनियन बी, ए के साथ बी, ए और बी करो कितना है वो, 1 2 3 4 6 8। चलो वो बनाओ ना थोड़ा सा, और देखो अब इसको बनाओगे और यू में से माइनस करोगे
तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे भी पता है सवाल बहुत आसान है। सवाल कब तक आसान है? जब तक बच्चे को तरीका पता है। पैसे बना देंगे, 579 एक्स्ट्रा है। वो बना दो अपना, बना दो अपना, अपना बनाते जाओ। अब पूछा है बी माइनस, जैसे ये देखो, ये वो सवाल क्या है, तो ये सवाल क्या है, ये सवाल कितना बेवकूफ बना है पेपर में। और देखो, तो बिना पेन से देखो, पहले बोला है क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यू में से एक हटा दो। अब फिर बोलता है फिर कॉम्प्लीमेंट, घूम फिर के क्या आ जाएगा, ए। और फॉर एग्जाम्पल सोचो, सवाल होता कि मान लो कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से इवन नंबर माइनस कर दिए, पहले माइनस किए तो क्या बना, ऑड। फिर कॉम्प्लीमेंट, तो फिर क्या आ जाएगा, इवन। मतलब याद रखिए, डबल कॉम्प्लीमेंट है। देखो सवाल क्या है, एक बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यू में से ये माइनस करोगे, दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे क्या आ जाएगा, ए। घूम फिर के वही सेट आ जाता है। इस सवाल का आंसर ए हो जाएगा। तो बनाओ बनाओ, थोड़ा सा बनवाएंगे उसका, जा रहे कॉपी देखने से हमारा स्टेप्स। भाई घूम फिर के यही आ गया, ए सेट लिख दो 1 2 3 4। वो बनाओ तो अपना अपना, वो बनाओ। और देखो ये वो कल सिखाया था, ये बी माइनस सी। इसका मतलब क्या, ऐसा सेट जो बी के पास हो सी के पास नहीं हो, तो वो खोजना है। बी माइनस सी, यहाँ पे 2 4 6 सेट है, यहाँ 3 4 5 6 है। थोड़ा थोड़ा अपना बनाओ, थोड़ा थोड़ा। और बी माइनस सी निकालो, वो कल सिखाए थे। बी माइनस सी कैसे निकालते हैं, देखो बी के पास क्या है, 2 4 6 सेट, सी के पास क्या है, 2 3 4 5 6। दोनों दोनों क्या कॉमन है, 4 और 6। तो कौन नंबर जो बी के पास खाली है जो सी के पास नहीं है, 2 और 8। तो आंसर क्या हो गया, 2 और 8। देखो 2 और 8 बाबू क्या निकला, बी माइनस सी। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। बाबू जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 तो आएगा नहीं बाबू, क्या आ जाएगा, इसको जब माइनस करोगे यू में से क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 9। तो घबराओ मत, थोड़ा सा कोशिश करो। देखो और सेम तरह से 2 नंबर बहुत सेम सवाल है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। वो अपना बना लो, 2 नंबर कॉपी कर। 2 नंबर क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब यू में से माइनस करना है ए, यू में से माइनस करना है बी, सी और डी। वो बनाओ तो चलते हैं, स्टेप देखना है। मैं अपना गला ठीक करके ना बोल रहा हूँ, फिक्स खा खा के मेरा गला ठीक हो जाए। चलो बनाओ, 2 नंबर से बनाओ 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 अपना बहू। स्टार्ट किए 2, चलो 2 बनाए, एकदम से बना, एकदम आराम से बनाओ। चलो हाँ एकदम सही, एकदम सही सही बन रहा है, बनाओ। कोशिश करोगे तो किसी जन्म में बनेगा, नहीं करोगे तो इसी जन्म में नहीं बनेगा। चलो तो कोशिश क्या करना है, देखो उसमें से माइनस कर देना है, वो समझ गए। ए का नंबर को छोड़ के लिख दो, लिख पाए, देखो हाँ सही, एकदम सही है, वो सब सही है, बनाओ एकदम बनाते जाओ, एकदम आराम से बनाओ। जो बना सको 3 भी बना सकते अपने से, वो बनाओ। हमारा बनाओ डी, एकदम सही, एकदम सही है। स्मॉल ब्रैकेट लिखो 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 लिखो, एकदम सही लिखो। हाँ डी एफ जी, ये लिखो। एक और काम करो, इसके नीचे लगा दो ए का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है ना, सिंबल लगा देना थोड़ा सी, और आराम से बनाओ, बन तो जाएगा अपने आप। तो मुझे भी पता है, कॉपी देखने का सिर्फ एक पर्पस है, फिर कोई सो तो नहीं गया। तो आराम से बनाओ, जो बना सकते 3 बनाओ, 3 भी बनेगा वो तुमसे। 3 भी आसान है, 3 बिल्कुल टफ नहीं है। तो एक और चीज, ये बनेगी सही आंसर, काम करना, यहाँ कॉम्प्लीमेंट साइन लगा देना, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसी को सिंबल को तुम 10th क्लास में पढ़े हो, 9 10 उसको बोलते थे, प्रोबेबिलिटी में पढ़े हो सिंबल को, प्रोबेबिलिटी में पढ़े हो, नहीं पढ़े। नॉट ए, वहां तुम डैश पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी में, एक के ऊपर डैश लगाए थे। आराम से बनाओ, हिम्मत बिना हारे। एकदम सही है, सब कुछ सॉरी कैसे नहीं बनेगा भाई, सही तो बनना ही है। हाँ सही है, यूट्यूब बन गया ना। चलो और फिर बनाओ,
और जब तक नहीं बनाओ नहीं रुको, नहीं आता है तब भी बनाओ। और जाओ 3 बनाओ सेम तरह से। और 3 ट्राई करो तो। 3 पढ़ो 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 पढ़ो, तो घबराओ मत। हेलो, ठीक है, चलो हिम्मत जुटा के फिर चलते आगे। चलो 3 अपना बनाओ। और 3 देखो क्या करना है, कुछ नहीं, बन गया सवाल। दो कैसे, देखो तो 3 कैसे बनेगा, आंख बंद करो, बन के दो कैसे। सेट किस चीज का है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर से पहले क्या घटाना है, इवन नंबर। इवन घटाओगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर। पहला कैंसिल, ऑड, खत्म। चलो अगला बनाओ। बस देखो तो सवाल बोला है इवन नेचुरल नंबर है, तो सीधा आंसर अगर लिखोगे पहला का आंसर हो जाएगा ऑड नंबर। तो सेम अगला बनाओ 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 बनाओ, सवाल पढ़ो और सेकंड पढ़ो। ऑड नंबर, तो देखो पूरे नंबर का सेट है, नेचुरल में से ऑड घटाओगे तो क्या बनेगा, इवन नंबर हो गया, इवन। वो बनाओ तो अपना अपना। हाँ, प्राइम, देखो अगर प्राइम नंबर को घटाओगे तो प्राइम नंबर को उल्टा एक नंबर पढ़े हो 10th क्लास में, 10th क्लास एनसीईआरटी किताब एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, तुमने एक सवाल पढ़ा है 10th क्लास में। तुम 10th पढ़ क्या होगा, मेरे तुमको पता होगा। इस सवाल वो था कि प्रूव दैट इट इज ए नंबर। कौन सा नंबर, याद करो। नहीं, फर्स्ट चैप्टर प्राइम फैक्टराइजेशन सवाल है, पहला सवाल है कंपोजिट नंबर। याद करो, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 सवाल दिया है उसमें, प्रूव दैट कंपोजिट नंबर। इसलिए प्राइम का उल्टा कंपोजिट नंबर होता है। वो किताब ऐसा पढ़ो ना कि नींद में भी याद हो जाए। इस दिमाग को सीख लो, सुनो। और थर्ड बनाएगा, देखो थर्ड क्या बोला बाबू, 3 का मल्टीपल। देखो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12। इसको हटा देना है, और देखो इसको हटाओ तो कौन कौन नंबर आएगा, नंबर तो बहुत आ जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऐसा नंबर लिखो कि पूरा सेट आ जाए, 3 का मल्टीपल नहीं है। और देखो इसको कोई बच्चा बनाएगा तो क्या क्या नंबर आता, 1 2, 3 का मल्टीपल क्या नहीं आना चाहिए, 4 5, ऐसा बढ़ता जाएगा। या इसी को लैंग्वेज बना के लिखना है तो क्या लिखना, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। मतलब ऐसे लिखने जाओगे तो दिक्कत क्या आएगा, तुमको पता है 5 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा। सबसे अच्छा क्या लिख देना, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। वैसे बना सकते हैं, तो बनाओ 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 बनाओ। चलो, और सेम तरह कोई बच्चा ये बना था, प्राइम पूछा, प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, याद करो तो 10th क्लास, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। चलो 1 कौन सा नंबर है, 1 कंपोजिट है कि नहीं, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है ना, प्राइम नंबर है, 1 कुछ नहीं। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता था 4। चलो चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। बनाओ बनाओ बनाओ, और हिम्मत जुटा, फिर वो पता है इस आंसर में एक और चीज करना होगा। 4 नंबर खाली कंपोजिट नंबर लिख के छोड़ दिया ना, एक चीज और ऐड करो। देखो 4 नंबर सवाल में मैंने खाली कंपोजिट नंबर लिख के छोड़ा है, तो एक आंसर है अधूरा। अब इसको करेंगे पूरा, सुनो क्यों, सुनो क्यों अधूरा, सुनो सुनो सुनो। मैंने नेचुरल नंबर स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट है। देखो मैंने प्राइम नंबर उठाया 2 3 5 7 लिख दिया, 1 कहां गया। देखो इसका आंसर वो क्या लिखा है सबसे अच्छा, देखो प्राइम नंबर घटाते और कंपोजिट नंबर आता है, सच है, लेकिन एक चीज और लिखना, 1 भी अलग से लिख देना। अरे देखो तो यूनिवर्सल सेट में से घटाओगे तो 1 एक नंबर बच गया बेचारा ना, 1 को भी लिखना होगा। तो आंसर क्या लिखना, कंपोजिट नंबर और उसके साथ साथ एक आंसर 1। तो 1 में तो छूट जाता बाबू, सोचो ना, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, 1 कहां गया, 1 आ गया नंबर। और 1 का तुमने पढ़ा है 8th क्लास में, 1 होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके वही नंबर दे देता है। और नंबर 5, और 5 हम पढ़ो,
ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए 3 और 5 से। देखो 3 और 5 को डिवाइड कर दे, डिविजिबल। देखो 3 और 5 से नंबर कौन डिविजिबल होगा? जो किसी डिवाइड हो जाए 15 से। मतलब क्या लिखेंगे? इसका आंसर होगा ऐसा नंबर जो 15 का मल्टीपल ना हो। देखो 3 और 5 दोनों से कौन डिवाइड होगा नंबर? 15, 30। तो अब इसका आंसर कोई अच्छा लिखने जाएगा तो 1 से लेकर 14 आएगा, फिर 16, 17 लिखते रह जाएगा। सबसे अच्छा लैंग्वेज में क्या लिखना? x जो भी नंबर होगा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50। वैसे लिख सकते हो। तो अगर ऐसे लिखने जाओगे ना 1 2 करके तो पता ही चलेगा क्या क्या नंबर आ रहा है। तो घबराओ मत बनाओ। चलो और थोड़ा हिम्मत बना लेना। तो नंबर 6 सेम से पढ़ो, परफेक्ट स्क्वायर। समझ रहे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 4। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका जानते हो? तुमने पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन, स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके अलावा सवाल देखो, दिमाग देखो, मेथड। एक मेथड बताया, जैसे इतना बड़ा नंबर आ गया, तुम्हें तो किसी को स्क्वायर रूट याद नहीं होगा, मुझे याद है। मान लो एक तरीका बताऊं, मैं बिना पेन चलाए इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं। तुमने पढ़ा है कल स्कूलिंग में? एक तरीका होता है, कैसे निकाले बताओ। देखो बोल रहा हूं मैं, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो, बताना है। और सुनो एक टेक्निक सिखा दो तुमको मैं। सुनो, ये मैथ है, वैदिक मैथ, उसको भी पढ़ा है। सुनो ध्यान से, ये तुम्हें किसी बच्चे ने पढ़ा है आज तक कभी स्कूलिंग में? देखो एक तरीका बताऊं मैं, मुझे अगर नहीं पता है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। देखो कैसे, लास्ट नंबर कितना है? 1। 1 का स्क्वायर होगा 91 है। कैसे निकाले? याद था? हाँ तो सुनो, वैसे निकालने का तरीका वैसे वैसे होता है। क्या करना है, देखो एक डिजिट छोड़ दो। देखो तो देखो ऐसे निकालते, देखो एक डिजिट छोड़ दो, 8 हो गया, निकाल लिया। तेज हो वैसे। देखो गूगल से निकालता है। सुनो वैसे, सुनो कैसे निकालते, कैसे निकालते हैं, तो तरीका पता है? 8 के बच्चों को पढ़ाई। देखो यहाँ वो 8 है, एक नंबर छोड़ दो, कितना नंबर बच रहा है? 82। ऐसा नंबर पता है इसका स्क्वायर 82 से कम है, 90 से 91 का है। किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालती पढ़े हो कभी? बस कितना बड़ा नंबर आ जाए मैं निकाल सकता हूँ भाई। सुनो सही कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। वो पता है तुम्हारा काय सिखा रहा हूँ, कभी तुम मैथ बनाओगे ना, फिजिक्स बनाओगे, कभी इतना बड़ा नंबर आ गया। बस वो कैसे निकाल दिखा दे इस तरीके से। वो कैसे? लास्ट नंबर कितना है? 5, एक डिजिट छोड़ दो, हाँ 125 होगा। देखो अरे भाई जानता है, चलो सही तेज है। सुनो ऐसे वैसे लिखे, देखो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिए, नंबर कितना आ रहा है? 156। और बताओ किस नंबर का स्क्वायर 56 कम होगा? 12। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इस आंसर होगा 125। ऐसा पढ़े हो मैथ? ये किताब में नहीं है, ये मैंने 8 के बच्चा को पढ़ता है। 8 को क्यों सिखाया? तो कि जब स्कूल में सवाल आएगा ना तो एमसीक्यू में सही मार देना, ठीक हो जाएगा आंसर। वो किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो बिना पेन चलाए, उसका भी तरीका है मेरे पास। और निकाल के दिखा दे इसका। सुनो इसका तरीका क्या है, सुनो तुमको सिखा रहा हूं, या पता है ऐसा कुछ सिखा रहा हूं ना, ये मैथ में कभी भी उठ के आएगा। देखो कुछ बच्चा पेन चलाता है, तुमने देखा है कुछ टॉपर बच्चा होता है जो जो रैंक लाता है पूरे इंडिया में जेई नीट में, वो सब सवाल इसका आंसर ये लिखना, आंसर हो जाएगा, टिक मार लेना, सही करता है। तो वो कैसे बना दो बिना पेन चलाए? मुझे क्यूब रूट निकालना है, अब दो क्या करूंगा मैं? लास्ट नंबर कितना है? 4। किस नंबर का क्यूब 4 होता है? 4 का। देखो क्यूब रूट निकालने का वैदिक मैथ का ट्रिक होता है, 2 डिजिट छोड़ दो, 2 डिजिट छोड़ दिया मेरे दिमाग से। देखो स्क्वायर रूट में एक दो डिजिट छोड़े, नंबर क्या दिख रहा है? 2। किसी नंबर का क्यूब बताओ जो 2 से कम है? 14 का क्यूब। सच है भाई, 14 का क्यूब है। कुछ समझ पाया? कुछ मैथ्स का खेल। ये सब अगर बच्चा स्टार्टिंग से सीख लेता है ना, उस बच्चे को कितना जल्दी कैलकुलेशन बनता है। ये भी किसी जगह में तुमको सिखाए। और चलते हैं वापस कहानी की तरफ। सुनो और सुनो, ये और परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका नंबर कैसे? इसका आंसर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर मतलब आंसर क्या होगा? ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। और इसका आंसर क्या लिखना? देखो पता है ऐसा क्यों लिख रहा हूं? देखो अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिखे
तो नंबर चुनते रह जाएंगे, 1 2 3, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर चुनेंगे, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 लिखते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो इसका आंसर परफेक्ट क्यूब। फिर वही लिख देंगे परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो, और इसका आंसर, और बिना पेन चलाए बताओगे, इसका आंसर बताओगे बिना पेन चलाए, वो कुछ तरीका समझ गए, बिना पेन चलाए बोलवाए। और देखो तो इसको कोई बच्चा सॉल्व करेगा, एक्स कितना आ जाएगा 3, और तो आंसर क्या हो, देखो इसका आंसर आएगा 3, तो बच्चा क्या लिखेगा सेट, देखो अब तुम्हें पता है नेचुरल नंबर का सेट है, तो आंसर क्या लिखोगे, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 3। कैसे लिखते हैं इसको मैथ्स में, वो लिखने का एक टेक्निक होता है, सुनो बाबू बताते हैं। मैथ में तुमने ऐसे बाबू सुना है कभी जिंदगी में, और देखो तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जो नहीं जानते वो याद रखो, ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन या ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर में से माइनस कर देना 3, यहां -3 लिख देना ब्रैकेट में। वो इस लाइन का मतलब क्या हो गया ना, देखो इसको कोई बच्चा सॉल्व करेगा, एक्स कितना आएगा 3, अब मुझे पता है सेट क्या होगा, पूरा नेचुरल नंबर से क्या माइनस करना है 3, और सेम था इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करोगे एक्स कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब बगल में लिख देना ब्रैकेट में एक्स जो है इसमें से 2 नहीं चाहिए, वो बनाओ बनाओ, हिम्मत मत हारो, भले ये टॉर्चर लगता हो लेकिन यही अच्छा है। और सिर्फ ये सोचो, ये क्या बोल रहा है, ऐसा नंबर जो किससे बड़ा है 7 से, तो मतलब नंबर किससे चाहिए 7 से छोटा, तो देखो तो इक्वल टू बहुत साइन आ गया है ना, तो क्या आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, वैसे लिख देंगे 7 बाबू नहीं होगा, सुनो क्यों, और सुनो, और देखो तो यहां बाबू सेट बनाओगे तो इक्वल टू 7 दे दिया है, इसे 7 को छोड़ देना है, तो बनाओ तो थोड़ा थोड़ा बिना हिम्मत हारे, अभी तुमसे बनवाएंगे फिर कॉपी देखेंगे, और सुनो सेम तो ये बनाएगा यार, यहां से एक्स कितना आ रहा है इज ग्रेटर देन 9, एक्स बोल रहा है किससे बड़ा 4.5 से बड़ा, मतलब इसका क्या हो जाएगा 4.5 से छोटा, तो क्या आंसर होगा 1 2 3 4, चलो ये समझ चलो, चलते 3 नंबर बनाने, चलो चलो चलो, तो ये बनाओ तो सेम तरह से, बस लो इसमें तो कुछ नहीं करना, देखो तुम ए यूनियन बी निकाल सकते हो, तो ये हटाते हैं स्क्रीन से, अब ये बना दो अपने आप बना दो, तो कुछ नहीं कर, देखो तुम ए और बी का यूनियन कर सकते हो, यूनियन करके क्या करना उसका कॉम्प्लीमेंट, अब देखना ये दोनों इसको अलग, इसके क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना पहले, बी का दोनों का क्या करना इंटरसेक्शन, बना दो, इतने बना दो, वो अपना अपना बना दो बस थोड़ा सा, थोड़ा सा बना बना अभी नहीं, थोड़ा सा वो अच्छा लग रहा है बनाने में, चलो ना थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, चलो ना, मुझे कुछ शौक थोड़ी चढ़ा है बनवाने का, वही बनाओ तो क्या करोगे, पहले यूनियन करोगे यूनियन भी, बस थोड़ा सा, कितने बनाओ, थोड़ा सा बनाओ,